हेलो एवरीवन, स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का एडिटोरियल दैनिक जागरण से लिया गया है और इसके लेखक निरंजन कुमार जी हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो बेसिकली जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और जीएस पेपर 1 के सोशल इशू से रिलेट कर सकते हैं आप। और आज के एडिटोरियल की ख़ास बात यह है कि कोरोना का जो वक्त चल रहा है इसमें जाहिर सी बात है कि शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। शिक्षा और व्यापार वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो भविष्य को सुधारने के लिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए हैं, इसी पर निरंजन कुमार जी ने अपना वक्तव्य दिया हुआ है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें निरंजन जी कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, यह सभी जानते हैं। और आगे इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों को इस तरह से गढ़ा जाए कि एक संपर्क व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो। मतलब कि ऐसा सम्यक व्यक्तित्व के द्वारा राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके बच्चे, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और आगे राइटर कहते हैं कि बच्चों को इस दिशा में तैयार करने की सबसे बड़ी भूमिका स्कूली शिक्षा का विस्तृत रूपरेखा यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF पर पुनर्विचार करने का घोषणा। इस पर यह एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था है जिसमें जो है पुनर्विचार करने की हाल ही में घोषणा की गई है। और इसके साथ ही यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने मानव संसाधन मंत्रालय की पहल पर की है। NCERT स्कूली शिक्षा के संबंध में नीतियां बनाने, पुस्तकें तैयार करवाने का काम करते हैं। यहाँ पे NCERT के कार्य बताए गए हैं। अब सवाल यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, NCF की पुनर्विचार की ज़रूरत क्यों पड़ी। साथ ही समय के साथ हो रहे बदलावों के अनुरूप स्कूली पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया जा सके और पहले की कमियों को सुधारा जा सके, इसीलिए इस पर जो है जोर दिया गया। और आगे राइटर कहते हैं कि इसके लिए जो है 10 से 15 वर्षों का NCF में संशोधन किया जाता है। और NCF को अब तक 4 बार यानी 1957, 1988, 2000, 2005 में संशोधित मीन्स अमेंड किया जा चुका है। इसमें जो है 15 साल पहले यानी 2005 में किया गया था पिछला परिवर्तन। हालांकि इसके 5 साल पहले ही 2000 में एक संशोधन किया गया था, लेकिन 2004 में कांग्रेस वामपंथी के गठजोड़ वाली सरकार बनते ही आनन फानन में इस औपचारिक एजेंडे पर जो है एक नया NCF बनाया गया। और हालांकि उस बदलाव में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया था, बस इतना उल्लेख किया गया था कि बच्चों पर बढ़ते दिनचर्या के बोझ को देखकर इस पुनरावलोकन की ज़रूरत है इसमें, कि हाँ हम चेंज कर सकें। तो वही हाल अभी भी है देश में कि हम ज़रूरतों के हिसाब से बच्चों को ऐसे तैयार करें कि जो एजुकेशन अभी दे रहे हैं उसका उपयोग वह भविष्य में करें। सिर्फ किताबी रट्टा मारने से नहीं होगा कुछ। आगे कहते हैं कि NCF 2005 के आलोक में छपी पुस्तकों को देखें तो ठीक इसके उल्टा बच्चों के लिए बोझ एक जटिलता और बढ़ा ही गई है। NCF 2000 में भी शामिल महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानबूझकर छोड़ दिया गया था, जिसका हर्जाना जो है अभी तक जो है सब लोग भुगत रहे हैं। और मतलब कि स्किल डेवलप नहीं हो पा रही है, इसके लिए सरकार को अलग से योजनाएं चलानी पड़ रही हैं। और आगे कहते हैं कि NCF 2000 के जो मार्गदर्शक निर्देशक उद्देश्यों को देखें तो मूल्यपरक शिक्षा, चरित्र निर्माण, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के भाव के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 2000 के में जो अमेंडमेंट हुआ था NCF में। और इसमें आगे कहते हैं कि मौलिक कर्तव्यों में संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, सेवा, संस्कृति, समृद्धि, विरासत को महत्व देना, यह सब बताने की ज़रूरत नहीं कि उपरोक्त तत्व हर देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और दुर्भाग्य से वैचारिक एजेंडे के तहत अधिकांश चीज़ें NCF 2005 में छोड़ दी गई थी। जो ये इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप खुद देख लीजिए कि अगर हम देश प्रेम की भावना, अखंडता, इन सब पर ध्यान नहीं देंगे तो छात्रों की शिक्षा का क्या फ़ायदा, जब उन्हें अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं उन्हीं
से ही लोग बच्चों को अवगत नहीं कराएंगे। और आगे कहते हैं राइटर कि नया के नाम पर एनसीएफ 2005 में बाल केंद्रित दृष्टिकोण बिना बोझ के सीखने और इसे आनंददायी बनाने पर जोर दिया गया। लेकिन अगर हम इन पुस्तकों को देखकर यह बात उल्टी नज़र आती है। उदाहरण के लिए जो क्लास 10th और 11th के मतलब कि जो 10वीं 11वीं साल के बच्चों की नागरिक जीवन वाली जो पुस्तक में रूढ़िबद्ध धारणा और पूर्वाग्रह जैसे जटिल अवधारणाएं हैं, मतलब कि इस तरह के टेढ़े सवाल हैं कि आपको लगता है कि विरासत समृद्धि के साथ भारत में रहना आपके जीवन में कुछ जोड़ता है, अथवा समानता के संबंध में संविधान क्या कहता है। आपको क्यों लगता है कि सभी लोगों के लिए समान होना महत्वपूर्ण है। क्या जो 10 और 11 साल के बच्चों का जो जटिल एवं कठिन समाज मनोवैज्ञानिक चीज़ों को ठीक ठाक समझ सकता है। ऊपर से मजाक यह है कि एनसीएफ बाल केंद्रित है और मतलब कि बच्चों को किस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए, किन चीज़ों में सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा उस पाठ्यक्रम से, इन सब चीज़ों को पढ़ाना उसकी ज़िम्मेदारी है एनसीएफ की। और आगे राइटर कहते हैं कि इतिहास का पाठ्यक्रम देखें तो भारत में गौरवशाली अतीत परंपराओं की या तो अनदेखी कर दी गई है या तो उन्हें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। और जो इतिहासकार हैं फेमस, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, केपी जायसवाल जी, इन्होंने प्राचीन लोकतंत्र की अवधारणा रोमन ग्रीक लोकतंत्र प्रणाली से भी पुराना है, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक पर चुप्पी है इस पर। मतलब कि केसी जायसवाल जी की एक पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास। इन्होंने बहुत ही ब्रॉड तरीके से इस पुस्तक में जो है प्राचीन संस्कृति की बातों को उल्लेख किया है कि हमारा प्राचीन संविधान इतिहास कैसा था। लेकिन अगर हम एनसीई की बातों को देखें तो इसमें इस बात को इग्नोर किया गया है, ये है ही नहीं। इसी तरह के दुनिया भर में डंका बजा रहे आयुर्वेद और योग विद्या आदि की सब पुस्तकों में भी यह गायब है कि हाँ, पुराने समय में हमारा जो आयुर्वेदिक था, आयुर्वेदिक दवाओं का हम लोग कैसे इस्तेमाल किया करते थे और इसमें जो है किन किन ऋषि मुनियों का योगदान था, ये भी नहीं है। और आगे कहते हैं कि पश्चिमी विचारधाराओं से संक्रांति शिक्षाविदों ने कम से कम पश्चिम के ही अमेरिकी इतिहासकार डेविड मैककुलो के कथन को याद कर लिया होता कि राष्ट्र अपने अतीत को भूल सकता है, उसकी स्थिति उस व्यक्ति से भी बदतर है जिसकी स्मृति चली गई है। शायद ये ठीक ही कहा है डेविड मैककुलो जी ने, और शायद यही है कारण है कि अगर हम इसी तरह लिखा गया है इतिहास तो महिलाओं का इसमें क्या वेद अध्ययन या अधिकार नहीं थे उस समय, इस बात को भी उल्लेख करना ज़रूरी नहीं समझा गया। लेकिन विवाद यह है मतलब कि विदित होता है कि लोपामुद्रा अपाला ये सब विदुषी थी जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का निर्माण किया। और आगे कहते हैं कि जैसे अनेक स्त्रियों ने तो कई सूक्त रचे थे, मतलब कि यह एक इतिहास का गौरव रहा है स्त्रियों के लिए कि प्राचीन समय में जो है अनेक स्त्रियों ने जो है ऋग्वेद के ऋचाओं को वर्णित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें इनका लोपामुद्रा का विशेष योगदान रहा है। और साथ ही यह भी नहीं पता होगा उन्हें कि जो है स्त्रियां युद्ध में भी भाग लेती थी। एक पाठ का शीर्षक दिया गया है कि अशोक वह सम्राट जिसने युद्ध को छोड़ दिया। विश्व में बौद्ध धर्म शांति संदेश फैलाने वाले अशोक के लिए क्या बेहतर शीर्षक यह नहीं होता कि अशोक वह सम्राट जिसने शांति का संदेश फैलाया। यहाँ राइटर ने ठीक ही कहा है कि अगर हम इसी तरह प्राचीन भारतीय इतिहास के जो योद्धा जिनकी वजह से हम इतिहास पढ़ते हैं, अगर वही उन्हीं का अस्तित्व हम किताबों से गायब कर दे तो इतिहास पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रहता। और आगे राइटर कहते हैं कि जो है इन सैकड़ों कपट युक्त सूक्ष्मताओं से भरे हुए सैकड़ों प्रसंग प्रश्न आपको इतिहास समाज साहित्य की पुस्तकों में मिल जाएंगे। मतलब कि ये जो काम हो रहा है किताबों में परिवर्तन का, क्या इससे जो है बालकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये पड़ेगा तो लोग जो है अपने मूल्यों को कैसे पहचान पाएंगे।
और आगे कहते हैं कि ये सकारात्मक जीवन मूल्य, राष्ट्र गौरव, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बढ़ावा देने के बजाय बच्चों में विध्वंसकारी भाव भरने का काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा है राइटर ने। आगे कहते हैं, अगर पूछें तो एनसीएफ 2005 और उसके परिप्रेक्ष्य में तैयार हुए पुस्तकों पर बहुत पहले ही पुनर्विचार यानी रिव्यू कर लिया जाना चाहिए था। इसलिए भी है कि पिछले 15 वर्षों में देश दुनिया विभिन्न सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी बहुत तरह के परिवर्तन हुए हैं, जिसमें जो है वैश्विक स्तर पे कई प्रतियोगिताएं भी बने रहने के लिए देश में भावी नागरिकों को इन अद्यतन विषयों को, मसलन रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और पर्यावरण एवं विकास की चुनौतियों से अवगत कराना ज़रूरी है। और अंत में राइटर कहते हैं कि देर से आयद यह पुनर्विचार उम्मीद है कि दुरुस्त हो जाए शायद, और पर इसके लिए योग्य शिक्षाविदों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है योग्य शिक्षक ही बता सकते हैं कि हमें कैसे अपने पाठ्यक्रम को निर्धारित करना चाहिए। हालांकि अभी लॉकडाउन के समय जो प्रभावित हुई हैं उसमें शिक्षा को ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा है शिक्षा का, क्योंकि जो है जो लय चली आ रही थी शिक्षा प्राप्त करने की, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई है। तो उस लय को ठीक करने के लिए अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट ने जो है पाठ्यक्रम को 30% तक कम करने की घोषणा कर दी है। और हो सकता है कि इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से केवल उन्हीं विषयों को ऐड किया जाए जो बालकों में नैतिक मूल्यों का जो है समावेश करते हों, क्योंकि जो है मूल्यों का समावेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शिक्षा का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो आज का था ये एडिटोरियल डिस्कशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।